हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे। कुछ ऐसे चीज़ें पढ़ेंगे जो अकाउंटेंसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो आपको आगे पढ़ने में बहुत ही कामयाब बनाएगा। जैसे हम लोग कभी भी अकाउंटेंसी पढ़ने जाएंगे तो कुछ छोटा-छोटा वर्ड मीनिंग हम लोग के पास आते जाएगा, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है डेबिट क्रेडिट के नियम या जर्नल एंट्री। तो डेबिट क्रेडिट के नियम या जर्नल एंट्री पढ़ने के लिए हम लोगों को छोटा-मोटा वर्ड मीनिंग से जो आना चाहिए, कन्फर्म आना चाहिए, उसका मतलब क्या है, नहीं है, तो उसको आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति और लायबिलिटीज का हिंदी होता है दायित्व। अब संपत्ति तो आप सोच ही सकते हैं कि आपका घर ही देख लीजिए कि क्या है, संपत्ति है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ये सारा क्या है, संपत्ति। जैसे आपका घर है, जमीन है, आपके पास बहुत सारी सामान है, फर्नीचर है, कुछ भी है, ये सब क्या आता है, संपत्ति में आता है। तो एक बात और भी है कि अगर आपके पास संपत्ति है तो कुछ ना कुछ दायित्व होगा। क्या दायित्व होगा? तो किसी न किसी से आपका क्या होगा, बकाया होगा। मान लीजिए कहीं से उधारी लिए होंगे या बैंक से कुछ लोन लिया होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। या तो हमारे पास कुछ पूंजी होगा। तो एसेट्स और लायबिलिटीज। बिजनेस में एक रूल है कि जितना आपके पास एसेट्स होगा उतना ही आपके पास होगा लायबिलिटीज। जितना एसेट्स होगा उतना ही क्या होगा, लायबिलिटीज होगा। या तो इसको बनाते बनाते हम लोग अंत में फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट भी बनाते हैं। बैलेंस शीट भी बनाएंगे तो हम लोग का एसेट्स जितना होगा उसका इक्वल होगा क्या, लायबिलिटीज। जितना एसेट्स उतना लायबिलिटीज। अब एसेट्स जो है कई तरह के होते हैं, मतलब संपत्तियां कई तरह की होती है। तो संपत्तियों को मुख्यतः हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? दो। एक को कहते हैं नॉन करंट एसेट्स और एक को कहते हैं करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या है? जो कि करंट एसेट्स नहीं है। करंट का मतलब क्या है कि देखो पहले मतलब समझो, करंट का मतलब क्या है। करंट मतलब जो कम से कम 12 मंथ का हो। कितना मंथ का हो? 12 मंथ का हो, उसको हम लोग करंट कहते हैं। करंट पढ़े होंगे कि कल परसों क्या हुआ। तो करंट का मतलब है जो कम से कम कितना दिन का हो, 12 मंथ का हो, उसके अंदर में वो ट्रांजैक्शन या गतिविधि चलता हो, उसको हम लोग कहते हैं करंट। अब आते हैं कि दो भागों में बांट दिए, एक हम लोग नॉन करंट एसेट्स और एक बांट दिया किसमें, करंट एसेट्स में। तो देखिए नॉन करंट एसेट्स को फिर दो भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं टेंजिबल और एक को कहते हैं इंटेंजिबल। टेंजिबल को कहते हैं हिंदी में मूर्त, इसको कहते हैं अमूर्त। देखिए इतना शुद्ध हिंदी बोल दी हम। तो टेंजिबल का मतलब है जो आपको आंखों से दिखाई दे, सीधी सी बात है, जो आपको आंखों से दिखाई दे या कोई फिजिकली हो। आपको फिजिकल, जैसे देखिए हमारे हाथों में एक मार्कर है, ये फिजिकली है ना, लेकिन मेरा वॉइस फिजिकली नहीं है। तो वॉइस इधर आ जाएगा इंटेंजिबल में और टेंजिबल में आ जाएगा क्या, मेरा मार्कर। देखिए टेंजिबल में क्या क्या आता है, लैंड, लैंड का मतलब जमीन। बिल्डिंग मतलब घर, मकान जो भी होगा। मशीनरी, मशीन जो आपके पास होगा। प्लांट, सब मिला जुला के एक प्लांट फैक्ट्री होता है ना, प्लांट। फर्नीचर, फिक्सर्स, बहुत सारा चीज आता है। हॉर्स, कार्स, लाइव स्टॉक, ये सारा आता है। तो लगभग लगभग ये बातें हमको जानना चाहिए, ये क्या है, सारा एसेट्स है। क्या है? एसेट्स। और किस में है? तो टेंजिबल एसेट्स में है। फिर आपको ये पढ़ना पड़ेगा बैलेंस शीट में, उसमें और आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल हम लोग को छोटी छोटी जानकारी सिर्फ सीखने के लिए है। इंटेंजिबल एसेट्स है जिसमें सबसे पहले आता है गुडविल। गुडविल का मतलब है कुछ ऐसा चीज है जो आपको दिखाई ना दे। गुडविल जैसे कि हिंदी में बोलते हैं ख्याति। गुडविल का मतलब होता है कि मार्केट में आपका कुछ तो नाम होगा ना। तो बिजनेस में जो मार्केट में नाम होता है ना, उसको संपत्ति कुछ पैसा बना लिया जाता है कि हाँ मार्केट में मेरा थोड़ा नाम है। आने वाला टाइम में गुडविल बोल के बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे। तो गुडविल, कॉपीराइट, कई बार आप लोग देखेंगे कि कई चीजों का कॉपीराइट होता है। जैसे मान लो कि ये मार्कर कोई कंपनी बनाती है तो वो किस तरीका से बनाता है, अपना कॉपीराइट करके रखा हो, किसी और को नहीं देगा, तो उसको भी वो लोग एसेट्स में जोड़ लेते। पेटेंट बनाने का तरीका, कोई साइंटिफिक तरीका होता तो वो अपने आप को क्या करा लेता, पेटेंट करा लेता। तो इन सब को कहते हैं इंटेलिजेंट। जो दिखाई ना दे वो इंटेंजिबल, और जो दिखाई दे वो उसको क्या कहेंगे, टेंजिबल। ओके, समझ गए होंगे। चलिए और आगे पढ़ते हैं कि एसेट्स में तो ये हो गया हम लोग का क्या, पहले को और फिर रिवाइज कर लीजिए। एसेट्स है, एसेट्स में क्या होगा, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स तो बताना ही भूल गया आपको ना। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, देखिए करंट एसेट्स में आता है कैश, बैंक, डेप्टर्स, प्रीपेड, बिल्स रिसीवर। कैश क्या है, आप तो जानते हैं, नगद। आपके पास जो कैश है, बैंक में जो पड़ा हुआ है क्रेडिट, वो आपका। डेप्टर्स का मतलब है जिसको हम लोग उधार दिए हैं, जिसको हम लोग क्या किए हैं, उधार दिए हैं, उसको क्या कहते हैं, डेप्टर्स। जिसे उधार लिए हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। मान लो हमने किसी को उधार दिया होगा, या मान लो हम तुमसे 100 रुपया पाएंगे, तो तुम मेरे लिए क्या हो गया, डेप्टर्स हो गया। प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब है कई बार हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में पेमेंट कर लेते हैं। इस प्रीपेड को क्या कहा जाता है, एडवांस में। मान लो कि हम लोग क्या किए कि इस साल का पैसा
पहले ही पेमेंट कर दिए। कई लोग टैक्स पहले से पे कर देता है, एडवांस टैक्स, तो पहले से जो पे कर देंगे। बिल्स क्या होता है? तो सर बिल्स रिसीवेबल है ना, बिल्स रिसीवेबल का मतलब है जैसे हम लोग डेब्टर से उसी में इसको जोड़ सकते हैं हम लोग बिल्स रिसीवेबल, जिससे हम लोग पाएंगे पैसा। तो क्या होता है ना कि एक लेखा होता है, राइटिंग में लिख करके देगा एक पेपर में, जिसको बोलते हैं बिल्स, कि चलिए आप पैसा नहीं दिए 3 महीना के बाद दीजिएगा, तो उसको बिल्स में कन्वर्ट करके देता है। आने वाला एक चैप्टर भी होगा आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जब उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल, पैसा मिलेगा, कैसे? बिल से पैसा मिलेगा, बिल होगा हमारे पास, वो उसके पास होगा, वो देगा तो उसको पैसा मिलेगा, बिल्स रिसीवेबल। तो ये था छोटा छोटा, कोई वर्ड मीनिंग आपको ना समझ में आए तो कहिएगा। और भी बहुत सारे हैं, इतने बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे सीखते जाएंगे। परंतु क्या है ना कि अभी आपको जो डेबिट क्रेडिट करने के लिए जो सबसे पहले सामान्य छोटी छोटी चीजों को जानना है, वो आपको जानना चाहिए। अब है एक लायबिलिटीज, कि सर लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? तो लायबिलिटीज भी दो प्रकार का होता है, एक करंट और एक होगा नॉन करंट लायबिलिटीज, और एक होगा करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। सबसे पहले करंट लायबिलिटीज का चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसमें है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, या आउटस्टैंडिंग में होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस को सीधा शॉर्ट में लिखते हैं, हाँ EX, ठीक है। तो क्रेडिटर्स का मतलब है जिससे जो हमसे पैसा पाएगा, जो हमसे पैसा पाएगा। मान लो हमसे अगर कोई पैसा मिलता है, किसी को कुछ रुपया मिलता है, तो मेरे लिए क्या हो गया? मेरे लिए दायित्व तो बढ़ गया है। मान लीजिए हम ये मार्कर उधारी में खरीद के लाए, मेरे हाथ में मार्कर है, तो फिलहाल ये मार्कर हम क्या किए, उधारी खरीद के लाए थे, इसका 30 रुपीज कॉस्ट है। तो क्या हो गया, हम उसको पैसा नहीं दिए हैं, तो हमको दायित्व है, या तो मेरा दायित्व है कि उसको पैसा क्या करना है, इसका अमाउंट क्या करना है, पेड करना है। तो इसीलिए क्रेडिटर्स क्या, जो हमसे पैसा पाएगा, मेरा जो उधारी है। ठीक बिल्स रिसीवेबल का उल्टा, हमसे जो पैसा पाएगा बिल में, बिल देके रखेगा, तो उसको कहेंगे हम लोग बिल्स पेबल। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि इस साल का या इस मंथ का पैसा बकाया रह गया, अगला मंथ या अगला साल देना, नेक्स्ट साल या नेक्स्ट ईयर देना है, उसको हम लोग कहते हैं आउटस्टैंडिंग। अब आता है नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या है? तो नॉन करंट लायबिलिटीज में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जैसे शेयर, आप लोग सुनेंगे शेयर मार्केट। तो शेयर होता है, कागज होता है जो खरीदा जाता है, आपको इसके बारे में बाद में बताएंगे। शेयर का मतलब होता है बेच के पैसा निकालना, मतलब कि कागज बेच के पैसा निकालना। एक तरह से छोटा लाइन में हम बोले, एक लाइन में बोले, ऐसे शेयर पढ़ाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, हम एक लाइन में बोले कि कागज बेच के पैसा मिल जाए, तो उसको कहेंगे एक तरह का शेयर, एक तरह का बॉन्ड है। डिवेंचर भी शेयर का तरह होता है, जहां से हम लोग बेचने से क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो पैसा मिलता है तो कुछ ना कुछ दायित्व भी होगा ना जी, चुकाना भी तो पड़ेगा। मान लो बैंक से लोन लिए, उसी तरह से शेयर से पैसा आ जाता है, डिवेंचर से आ जाता है, लोन भी आ जाता है, और एक तरह से कैपिटल भी हम लोग के लिए क्या है, दायित्व है। आपके पास जितना भी पूंजी है, मान लो 5 लाख पूंजी है, इसको बचाए रखना भी आपका क्या है, दायित्व है, या बिजनेस में चलाते रहना। उसके बाद कुछ नया नया वर्ड मीनिंग आता है जो आपको जानना आवश्यक ही है, अकाउंटेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कैपिटल, कैपिटल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूंजी, क्या बोलते हैं, पूंजी। तो पूंजी कैपिटल आपको आना चाहिए। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च, लिख दे क्या, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च। जो भी आप खर्च करिए, मान लीजिए स्टाफ को पैसा दिए, पेमेंट दिए, सैलरी पेड किए, या रेंट पेड किए, या किसी तरह का खर्च किए। एक होता है इनकम, आपको किसी तरह का पैसा मिल जाए, इनकम हो जाए आपका, आप सामान बेचे तो आपको पैसा मिला, तो ये क्या है, इनकम। और एक होता है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में क्या है, एक्सपेंडिचर में कई तरह का खर्च हो सकता है। एक्सपेंस में जैसे एक्सपेंडिचर में हम लोग को रिवेन्यू एक्सपेंस भी हो सकता है, और कैपिटल रेवेन्यू भी हो सकता है। तो हम लोग देखिए, खर्च जो है कई तरह का है। आप मशीन भी खरीदिएगा तो आपके लिए क्या है, खर्च है। लेकिन आपको आने वाला चैप्टर में बताएंगे कि मशीन खरीदना खर्च नहीं है, ठीक है, फर्नीचर खरीदना खर्च नहीं, लेकिन मान सकते हैं कि खर्च है। तो उसी तरह से ये भी खर्च लिखने का जहां जगह है, उसको क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का मतलब ठीक ठीक इनकम से आप लगा सकते हैं, कि जहां से पैसा आ जाए, इसका मतलब जहां पैसा चला जाए। रेवेन्यू का मतलब जहां से पैसा आ जाए, उसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू। गुड्स का मतलब होगा सामान, गुड्स का मतलब सामान। कॉस्ट का मतलब लागत। स्टॉक, जो हमारे पास सामान स्टॉक होगा, जैसे हम कुछ सामान खरीदेंगे, मान लो मेरा मान लो कि फर्नीचर का बिजनेस है, तो मेरे पास जितना सारा फर्नीचर होगा वो मेरे लिए क्या होगा, स्टॉक होगा। स्टॉक को ही गुड्स कह सकते हैं, गुड्स मतलब ही सामान, और जो सामान हमारे स्टॉक में होगा उसको क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। परचेज का मतलब खरीदना, प्रॉफिट, अच्छा परचेज का मतलब खरीदना, और सेल्स का मतलब बेचना, खरीद बिक्री तो होना चाहिए। और प्रॉफिट है,
कुछ भी करेगा, लोग बिजनेस का एक ही उद्देश्य होगा, लाभ कमाना, प्रॉफिट होगा तो लॉस भी हो सकता है। उसके बाद है गेन। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। कई बार हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा, कई तरह का, मान लीजिए बैंक में पैसा रखते हैं तो 10 रुपया हम लोग को इनकम हो जाता है इंटरेस्ट के रूप में, तो गेन हो गया एक तरह से। डिस्काउंट, डिस्काउंट ले भी सकते हैं, डिस्काउंट दे भी सकते हैं, ठीक है। डिस्काउंट का मतलब तो आप जानते ही होंगे। एक बहुत अच्छा वर्ड मीनिंग है ड्राइंग। इसको हम लोग कैपिटल का अपोजिट भी लिख सकते हैं। ड्राइंग का मतलब है कि, ड्राइंग का मतलब ये नहीं कि तस्वीरें बनानी है, ड्राइंग का मतलब ये है कि आप बिजनेस जब चला रहे हैं, आप अपने पर्सनल यूज के लिए जो खर्च करेंगे उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं। पर्सनल यूज के लिए जो खर्च करेंगे उसको क्या कहते हैं हम लोग? ड्राइंग कहते हैं। बैड डेब्ट्स, देखिए बिजनेस है, बिजनेस अगर है आपके पास, अगर बिजनेस करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो निश्चिंत है पैसा डूबेगा। पैसा क्या होगा? डूबेगा। तो पैसा डूबने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? बैड डेब्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बैड डेब्ट्स। देखिए पैसा जो आपका डूब जाएगा, डाउटफुल डेब्ट्स भी होता है। और सभी तरह के में सबसे बड़ी बात होगी अकाउंट्स। हम लोग हर चीज के साथ क्या लगा देंगे? एसी लगा देंगे। ठंडा नहीं लगेगा लेकिन इसको हम लोग अकाउंट जरूर पढ़ लेंगे। ये एसी में ठंडा नहीं लगता, ये एसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे? अकाउंट। ठीक है, तो ये मोटा मोटी वर्ड मीनिंग सारा आपको आना चाहिए। जब तक आप जान नहीं पाएंगे तब तक आने वाला टाइम में आपको डेबिट क्रेडिट पढ़ने में दिक्कत होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेबिट क्रेडिट के नियम और सीधा जर्नल बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आप लोग कहां से पढ़ रहे हैं। कम से कम एक बार जरूर कमेंट करें कि आप लोग कहां कहां से वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू।